ऐसा कहते हैं कि महापुरुष भी मरते हैं अगर उनके विचार मरते हैं। अगर उनके विचारों को लेके जाने वाले लोग नहीं रहेंगे तो महापुरुष भी मरते हैं। हमारा धर्म भी डूब सकता है अगर उसको चलाने वाले लोग नहीं रहेंगे। तो अब हमारी जिम्मेवारी है इसको आगे लेके जाने की। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मैं गौरवान्वित हूं कि मैं हमेशा देखता हूं, मेरे बहुत मित्र हैं। हाँ, मैं आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, जो नागपुर के वरोरा से है, वरोरा से हमारे मित्र है जावेद पाशा साहब, उनका नाम सुना होगा आपने। वो हमारे मित्र हैं, हम हमेशा उनसे मिलते रहते हैं और हम लोग प्रोग्राम लगाते हैं साथ में। हम लोग यही सभी धर्म के लोगों को हम लोग मिलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को समझने का काम करते हैं। मैं जो देख रहा हूं कि इंटरनेशनल रिलीजियस पीस कॉन्फ्रेंस ये 1924 में शुरू हुआ है, 10 साल हो गए हैं। और ये 75वां जो उर्स शरीफ, 100 इयर्स। अच्छा, तो ये जो है अभी यहाँ हम लोग मना रहे हैं इतने साल से। तो मेरे दिमाग में ये आया कि हम जो भी अपने जीवन में जो भी धन दौलत कमाते हैं तो हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ, जो भी धन दौलत आप लोगों ने कमाई है, पैसा मकान जो भी बनाए हैं, तो आप अपनी औलाद से, हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं हम लोग? कि उसकी सुरक्षा करें, उसको संभाल के रखें, उसको आगे बढ़ाएं, उसमें तरक्की करें। ये हम चाहते हैं कि नहीं? यही चाहते हैं ना? तो हम अपने भगवान को, ईश्वर को, हमारे गुरु को हम अपना भगवान मानते हैं, हमारे पिता मानते हैं। तो उन्होंने जो हमको दिया है उसको संभाल के रखने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है ना। तो हम कब ऐसा कर सकते हैं? तो हमको उसमें तरक्की करनी पड़ेगी, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, उसको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा। अगर हम आपस में बंटते रहेंगे तो उसको हम आगे नहीं बढ़ा जा सकते हैं। मैं बुद्धिज्म से हूं, मैं भगवान बुद्ध को फॉलो करता हूं। बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुश्चरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन लोके परम च। कि जो धर्म को धारण करता है, उनके शब्दों को, उनकी शिक्षाओं को धारण करता है, उस पर चलता है, वो जो आगे बढ़ता है, वही इस जीवन में, इस लोक में और परलोक में भी सुखी रहता है। बुद्ध कहते हैं न वेरे न वेरानी साम्यन्त्य कदाचन अवैरेन ही साम्यन्ति एवं धर्म सनातनम। कि इस संसार में वैर से वैर कभी मिटता नहीं है, वैर से कभी वैर का अंत नहीं होता है। तो उसका अंत तो केवल वैर न करने से ही, सद्भाव पूर्ण व्यवहार से ही संभव है। तो हम लोगों को अगर आपस में शांति को प्रस्थापित करना है तो हम लोगों को वैर को मिटाना पड़ेगा।
तो कैसे मिटेगा? तो आप अगरबत्ती लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? सब लोग लगाते हैं ना? फूल अपने ईश्वर को, भगवान को चढ़ाते हैं कि नहीं? तो फूल क्या दर्शाता है? फूल है, प्रतीक है अनित्यता का। हमारा जो जीवन है ये अनित्य है। आज हम जिंदा है, कल मरने वाले हैं। जैसे फूल मुरझाता है, और मुरझाया हुआ फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। चढ़ाया जाता है क्या? हमारा जीवन भी उसी प्रकार का है। अगर हम अपने आप को उस फूल की तरह सुगंधित रखें, फूल हमको, सबको प्यारा होता है, वो सबको प्रसन्न करता है, आनंदचित करता है। अगर हम उस फूल की तरह सुगंधित हो जाए और दूसरे को सूख दे। अभी मैं बात कर रहा था कि हिंद में होता है। हिंद का मतलब क्या होता है? सुंदर, बताया अभी मुझे। हाँ, हिंद का मतलब सुंदर, और हिंदू का मतलब होता है गुलाम, है ना? तो हम अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं, इस मुल्क को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमको उस फूल की तरह सुगंधित होना पड़ेगा। हमारे पास में जो भी आएगा उसको हम लोगों को आनंद देना पड़ेगा। तो यही तो हमारे मजहब ने बताया, हमारे धर्म में बताया। और धर्म की शिक्षा हम लोग अगर धारण करते तो हम लोगों को इसको लोगों तक फैलाना पड़ेगा। अभी हमारे गुरु ने बताया, हमारे कि वो मंदिरों में जाकर इस्लाम की शिक्षा दिए उन्होंने। मैंने वो सुना। तो ये हो सकता है ना? हम क्या चाहते हैं? हमारे पड़ोस में किस धर्म का ये नहीं जानते हैं, ये नहीं देखते हैं। वो इंसानियत को फॉलो करता है कि नहीं, वो अच्छा व्यवहार करता है कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। वो किस धर्म का, किस जाति का, किस पंथ का, ये नहीं देखते हैं। तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं। तो आप सब इस धर्म से रिलेटेड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम इसको जन जन तक फैलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारे पास आएगा वो, क्यों नहीं आएगा? तो यहाँ नागपुर में सर्वधर्म सद्भावना समिति है, उसमें सभी धर्म के लोग, भिक्खु लोग भी है, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर आते हैं। महानुभव पंथ के जो हमारे संत है, उन्होंने भी सर्वधर्म सद्भावना समिति स्थापित की है। अलग अलग धर्म के लोग इस विषय पर काम कर रहे हैं ताकि हम ये फैलाएं। हम लोग जो अगरबत्ती लगाते हैं, वो अगरबत्ती क्या है? तो हमारे सद्गुणों को दर्शाती है। जैसे अगरबत्ती का सुगंध जिधर जिधर हवा जाती है उधर उधर जाता है और सुगंध फैलाता है। वैसे ही हमारे जो कर्म हैं, अच्छे अगर कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों का जो सुगंध है वो केवल हवा जाती है उधर नहीं जाता है, हवा के विरुद्ध दिशाओं में भी वो फैलता है। दसों दिशा में हम जहां जहां भी जाएंगे वहां वहां हमारे कर्म, हमारी सब अच्छा व्यवहार उसको लोगों तक वो लेके जाते हैं। अंत में मैं एक ही बात बताना चाहता हूं जो भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध ने धम्म एक लाइन में बताया, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करना है, और अच्छा सोचने की आदत हमारे मन को लगाना है। और ये 3 स्तर पर है। पहला स्तर है शरीर, शरीर से कोई बुरे कर्म नहीं करना। वाचा से
कभी बुरा नहीं बोलना और मन से कभी बुरा नहीं सोचना। बुद्ध कहते हैं कि रात में अगर सपना आया हमें, तो सुबह जाकर, रात में सपना आया कि मैंने किसी को हर्ट किया, किसी को दुख पहुंचाया, तो सुबह जाकर उसकी माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। कितना बड़ी अहिंसा है। तो अहिंसा का मतलब है मैत्री। दूसरा, हिंसा नहीं करना मतलब क्या करना है? मैत्री करना। और मैत्री क्या होती है? आप में और मेरे में, आप और मैं, इसमें से इसका अंतर खत्म होकर आप और मैं मिलकर हम हो जाए। जब हम एक हो जाएंगे, आप जैसा मैं हूं वैसा अगर आपको मैं मानता हूं, तो आपका और मेरा अंतर खत्म हो जाएगा और हम बनेंगे, और तभी हमारे बीच में शांति प्रस्तावित होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कहिए, हम सब एक है। बोलिए, हम सब, हम सब, हम सब। थैंक यू।